जैसे 12 स्कंद की भागवत जी की कथा, 18,000 श्लोक से, और जो सबसे अंतिम श्लोक है भागवत जी का, जो सबसे अंतिम श्लोक है, उस अंतिम श्लोक में भागवत जी का मानो श्री वेदव्यास जी ने निचोड़ कहा। अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी का कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। तो यहाँ वेदव्यास जी अंतिम श्लोक में हम लोगों से कहते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के नाम का संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से हम लोगों को मुक्त कर देता है। प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं। ऐसे भगवान को हम लोग बार बार नमन करते हैं। भगवान का नाम क्या करता है? तो एक छोटा सा एक आख्यान है। यमुना के किनारे एक आश्रम है और उस आश्रम में एक बड़ी सुंदर दिव्य महात्मा जी है और उन महात्मा जी के कई शिष्य भी हैं। एक दिन अपने शिष्यों सहित महात्मा जी यमुना जी पर स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते एकाएक क्या हुआ कि कुछ प्रेतों ने उन महात्मा जी को घेर लिया। अब प्रेतों की वाक शक्ति तो होती है, प्रेतों को केवल वो अपना स्वरूप बदल सकते हैं। तो महात्मा जी ने जब देखा कि कई प्रकार के प्रेत हैं, तो महात्मा जी ने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके उन प्रेतों के ऊपर जब छिड़का तो उन प्रेतों को वाक शक्ति आई। तब महात्मा जी ने प्रेतों से पूछा, भैया तुम लोग कौन और यहाँ क्या, मुझसे क्या चाहिए? तो उन प्रेतों ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हम लोग यमुना के परली पार रहने वाले प्रेत हैं। अच्छा तुम लोग प्रेत कैसे बने? तब उन प्रेतों ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी इस यमुना के पार हमारा एक बड़ा सुंदर सा गांव है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस गांव में बाढ़ आ गई और हमारा सारा गांव बह गया, हम सब लोग मर गए। तो अपनी अधूरी आयु को लेकर के हम लोग मरे थे, इसलिए मरने के बाद हम लोग प्रेत बने। तो महात्मा जी ने प्रेतों से कहा, भैया ये बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन प्रेतों ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आप एक काम करें। क्या काम? तो उन प्रेतों ने कहा, महात्मा जी आप बड़े भजनानंदी हो, आप बड़ा सुंदर भजन करते हो, तो आप आज ही अपने सारे शिष्यों से ये कह दो कि आपकी एक अंतिम इच्छा है। महात्मा जी ने कहा, क्या? तो कहा, महात्मा जी आप जब मरोगे ना, तो मरने के बाद आज ही अपने शिष्यों से कह दो कि आपका अंतिम संस्कार यमुना के परली पार किया जाए, जहां हमारा गांव है। आप इतना भजन करते हो कि आपका संस्कार अगर हमारी उस गांव में होगा तो फिर हम सबकी मुक्ति हो जाएगी, आपकी केवल आपको जगाने माध्यम से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक अपने शिष्यों से कह दे, भैया आप लोग इसको मेरी अंतिम इच्छा ही मानो, मैं जब मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी पार्थिव देह को आप यमुना के परली पार जला दें। शिष्यों ने जैसे सुना, शिष्य लोग कहते ठीक है। 2-4 साल के बाद क्या हुआ कि वो महात्मा जी शरीर छोड़ गए। अब जैसे महात्मा जी ने शरीर छोड़ा तो महात्मा जी की अंतिम इच्छा के अनुसार सारे शिष्यों ने महात्मा जी का संस्कार यमुना के उस परली पार। अच्छा जैसे संस्कार हुआ ना, वैसे शिष्यों ने क्या देखा कि वहां जितने वृक्ष थे, जितनी झाड़ियां थी, उन सब वृक्षों के ऊपर से, उन सब झाड़ियों के ऊपर से बड़ी सुंदर सुंदर ज्योतियां प्रकट हुई। और जैसे सारे शिष्यों ने देखा कि
कि बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य ज्योतियां प्रकट हुई, तो उनको विश्वास हो गया कि लगता है इस गांव के जितने भी प्रेत थे ना वो सब के सब मुक्त हो गए। महात्मा जी इतना भजन करते थे। तो संस्कार करने के बाद सारे शिष्य वापस लौट आए। जिस मुख्य शिष्य ने गुरु जी को मुखाग्नि प्रदान करी थी, रात को वो सो रहा था और सोते सोते एक प्रेत आया और वो प्रेत उस शिष्य की छाती के ऊपर बैठ गया। शिष्य ने उस प्रेत से कहा, भैया तू कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहा है? उसने कहा, भैया मैं भी वो पल्ली, जो यमुना के पल्ली पार गांव है ना, मैं भी वहीं का रहने वाला। तो शिष्य ने जब सुना तो शिष्य कहता, भैया आज तो सबका उद्धार हो गया, सबकी मुक्ति भी हो गई, तो तेरी मुक्ति क्यों नहीं? उस प्रेत ने कहा, महाराज आपके गुरुजी को संस्कार करने माध्यम से ही मेरे जितने भी सगे संबंधी थे, मेरे जितने भी जाति वाले थे, उन सबकी मुक्ति हो गई। मेरी मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिस समय आपके गुरुजी को मुखाग्नि दी जा रही थी उस समय मैं घूमने निकल गया, बाकी सबकी मुक्ति हो गई, एक अभागा मैं रह गया जो मुक्ति नहीं। अच्छा, इस भाव को ना आप दो प्रकार से समझो। अब वो प्रेत घूमने चला गया था, बाकी सबकी मुक्ति होगी, उसी प्रकार से हम लोग भी कथा में बैठे बैठे घूमने निकल जाते हैं, शरीर से ही नहीं मन से निकल जाते। अच्छा, आप लोग शरीर से जाओ तो उसमें आपका उद्धार हो भी सकता है, लेकिन आपका शरीर यहां बैठा रहे और मन आपका घूमने फिरने के निकल जाए तो फिर जीवन में मुक्ति